कांग्रेस पार्टी के द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक वचन पत्र जारी किया गया, जहां जबलपुर में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा के द्वारा एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से वचन पत्र में शामिल बिंदुओं के बारे में चर्चा की गई। जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा दूसरे राज्यों में वचन पत्र में शामिल बिंदुओं को अमली जामा पहनाया गया था, जहां मध्य प्रदेश में भी अगर कांग्रेस पार्टी की जीत विधानसभा चुनाव में होती है तो वचन पत्र में शामिल सभी बिंदुओं को अमली जामा पहनाने के लिए कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम करेगा। जहां वचन पत्र में समाज के हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, जिन पर कार्य कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाएगा। जहां उन्होंने भाजपा नेताओं और पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है, जहां कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर भाजपा नेताओं के द्वारा बयान दिया गया था कि कांग्रेस का वचन पत्र लोक लुभावना और वह झूठ का पुलिंदा है, जिस पर राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि भाजपा के नेता और पीएम मोदी जो भी करते हैं वह लोक लुभावना नहीं होता क्या। वहीं पीएम मोदी 80 करोड़ नागरिकों को राशन बांटने की बात कहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने वचन पत्र को लेकर कार्य करेगी। वहीं 1/3 बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आगामी समय में बनने जा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। राज्य सरकार हो, बड़े बड़े वायदे तो किए गए, लेकिन उनको खाद तक उपलब्ध कराने के लिए शिवराज सरकार के पास टाइम नहीं था। इसी दिशा में उनकी आमदनी कैसे बढ़े, दो चीजें हम इसमें लेकर चलेंगे। एक होगा मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरा होगा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि किस तरह से पशुपालन हो, चाहे वो मुर्गा पालन हो, चाहे वो मत्स्य पालन हो, पिसीकल्चर हो, सिल्वीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, फ्लावरिकल्चर हो, सब दिशाओं में कैसे हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं और रोजगार उन्मुख किस तरह से कृषि को बनाया जा सकता है, उस दिशा में हम तमाम कदम उठाएंगे, जिसका मैं अब आगे विस्तार से आप लोगों के बीच में चर्चा करूंगा। साथ के साथ किसान भाइयों के लिए बीमा की व्यवस्था है कि 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, और यह हमने करके दिखाया है। राजस्थान के अंदर राइट टू हेल्थ बिल हम लेकर आए, राइट टू हेल्थ बिल हम मध्य प्रदेश के अंदर भी लेकर आएंगे कि सभी को स्वास्थ्य का अधिकार मिले। 25 लाख रुपए तक का हम स्वास्थ्य का बीमा करेंगे और 10 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा करेंगे। जो अभी तक मात्र 5 लाख रुपए का मध्य प्रदेश के अंदर है, हम इसको बढ़ाकर 25 लाख तक लेकर जाएंगे। हमारी जो माताएं बहनें हैं वो पूरी तरह से महंगाई से जूझ रही हैं। तो किस तरह से जो नारे दिए गए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, महंगाई घटने की बजाय महंगाई लगातार बढ़ी। महंगाई को कैसे कम किया जाए, और महंगाई खास तौर पर जो हमारी रसोई के ऊपर मार कर रही है, उसको कैसे कम किया जाए, उसमें कई कदम हमने इस वचन पत्र में लिए हैं। पहले भी हमने जो 11 वचन पत्र लिए थे, उनके अंदर भी आप लोगों ने इसका उल्लेख सुना होगा कि हमारा जो सिलेंडर होगा गैस का, जो मोदी सरकार 400 रुपए में बहुत महंगा बताती थी और स्वयं 1200 रुपए तक पहुंचा दिया, किस तरह से 26 लाख करोड़ के करीब एक्साइज ड्यूटी से पेट्रोल, डीजल और गैस के सिलेंडर पर केंद्र की सरकार ने कमाया। हम 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। उसके साथ साथ कैसे महंगाई की मार को कम किया जाए। जो हजारों रुपए का शिवराज सिंह चौहान की सरकार में बिजली का बिल आ रहा है, हमने वचन दिया है आज इस घोषणा पत्र, वचन पत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को कि 100 यूनिट तक हम बिजली को माफ करेंगे, 200 यूनिट तक बिजली का बिल हम हाफ करेंगे। साथ के साथ महंगाई को कैसे कम किया जाए, उसमें जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, प्रियंका जी अभी आई थी, उन्होंने भी अपने मंच से इसका उल्लेख किया कि किस तरह से 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक हम बच्चों को, जो बच्चे पढ़ेंगे पहली क्लास से 12वीं क्लास तक, उनको छात्रवृत्ति देंगे ताकि वो एक
अच्छा हमारा राज्य का नियोजन हो सके और शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का एक दिशा में कदम हो सके। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान की सरकार में पूरी तरह से शिक्षा का निजीकरण हुआ और जिस तरह से यहां पर माफियाओं ने हायर एजुकेशन के ऊपर कब्जा किया, उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में सेंट्रल स्कूल्स हैं, हमारे देश में नवोदय विद्यालय हैं, हमारे देश में सैनिक स्कूल्स हैं। माननीय कमलनाथ जी ने इस वचन पत्र में खास तौर पर इस चीज का वचन दिया है कि इसी तर्ज पर हमारे राज्य के नवोदय विद्यालय होंगे, इसी तर्ज पर हमारे राज्य के सैनिक विद्यालय होंगे, ताकि वहां से शिक्षा, खेलकूद, उच्च शिक्षा, इन तमाम चीजों का ख्याल रखा जा सके। और जिस तरह से प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए तैयारी के लिए राजस्थान में एक कोटा हब बन गया है, इस तरह का प्रोफेशनल एजुकेशन की तैयारी, सिविल सर्विसेज, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सब तैयारियों के लिए हम एक पूरा हब मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार के तत्वाधान में बनाएंगे। देखिए, भाजपा जो कहती है वो कभी नहीं करती है, चाहे वो मोदी जी के नारे हों और चाहे वो ढपोर शंख के तमाम नारे हों, वो जो कहते हैं उससे उल्टा करते हैं। अब ये एक प्रश्न आया ऋण से संबंधित या खजाने से संबंधित। मोदी जी जिस समय मुख्यमंत्री गुजरात के बने, 9,000 करोड़ रुपए कर्जा था, 4.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा देश के ऊपर। 2014 में लगभग 45,000 करोड़ कर्जा था, 45 लाख करोड़ का कर्जा था। आज लगभग 4 गुना कर्जा देश के ऊपर बढ़ चुका है। बीजेपी अगर बहुत अच्छा कर रही थी तो 2018 में क्यों हारी? बीजेपी अगर बहुत अच्छा कर रही थी तो तमाम मानक जो इंडिकेटर्स हैं, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, कोई भी इंडिकेटर्स हो, मध्य प्रदेश क्यों पिछड़ता चला जा रहा है? किसानों की आत्महत्या क्यों हो रही? अगर लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था तो 58,000 रेप के केसेस क्यों आए? अगर सभी कुछ अच्छा था तो आदिवासियों के साथ भेदभाव क्यों हुआ? बीजेपी अगर बहुत अच्छा कर रही थी तो तमाम सरकारी स्कूल बंद क्यों हुए और प्राइवेट निजी स्कूल क्यों खुले? अगर बीजेपी बहुत अच्छा कर रही थी तो किसानों के साथ जिस तरह से धोखा हुआ, उनकी आय जो बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी, उनको एमएसपी नहीं मिला, आज उनकी अंतिम विदाई का समय है। और यही कारण है कि उन्होंने पहले चरण में ही हार मान ली। तमाम सांसदों को जिस तरह से उन्होंने मैदान में उतारा है और उन सांसदों का जिस तरीके से क्षेत्र में विरोध हो रहा है और भाजपा जिस तरह से बौखलाई हुई है, जिस तरह से कुर्सियां मोदी जी और तमाम उनके कार्यक्रमों में खाली हैं, वो पूरा देश देख रहा है। मुझे लगता है उनका काम है जाते जाते वो जिस तरह से ज्योति की लौ तेज होती है, बुझने से पहले बीजेपी के कुछ लोग टिमटिमाएंगे, लेकिन उनका जाना और मध्य प्रदेश का अग्रसर होना ये तय हो चुका है। मध्य प्रदेश को अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मध्य प्रदेश की जनता से हम हाथ जोड़कर पुनः सर झुकाकर इस मंच के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के लिए समर्थन चाहते हैं। उनका जो बहुमूल्य वोट है उसके माध्यम से हम इस लोकतंत्र और मध्य प्रदेश की भूमि को और मजबूत करना चाहते हैं। इसी के साथ हम आज का ये सेशन समाप्त करते हैं।